Hello students. Now if you remember, so far we have done with the methods of preparation of aldehydes ketones and जैसा आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाया था और जो एल्डिहाइड कीटोन हमने बनाए थे देवर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. आज के लेक्चर में बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, not ketones. Today's lecture we are focusing on preparation of aromatic aldehydes from aromatic hydrocarbons. And we will one very important thing जो मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि किस तरह से reagent को बदल के we can convert a aromatic hydrocarbon to a aldehyde and we can also convert a aromatic hydrocarbon to a ketone. कीटोन वाला पार्ट हम इस लेक्चर में कवर अप नहीं करेंगे बट इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे उसको. सो शुरू करते हैं या सी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हेडिंग दे देते हैं आज का, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ओके, और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है सभी को याद है ऑब्वियसली, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी अल्केनल्स एंड अल्केनोन्स, अल्केनल्स एंड अल्केनोन्स. So this is our topic which is going on. और आज के लेक्चर में बड़ा मस्त एक कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम रिएजेंट बदल देने से वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है. आ जाते हैं इधर. अब देखो, मैंने जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, मान लेते हैं मैंने टोलीन लिया, मान लेते हैं हमने टोलुइन लिया यानी कि मिथाइल बेंजीन लिया. नाउ टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स can be oxidized to benzoic acid using acidified K2Cr2O7, alkaline KMnO4. Then we can also make use of concentrated nitric acid, and all these reagents will convert toluene and its derivatives to benzoic acid. I am writing its reaction first, और फिर वहां से मूव होंगे कि एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं. So मैंने toluene लिया and say I treated with K2Cr2O7 and dilute H2SO4. I treated with K2Cr2O7 and dilute H2SO4. Just a minute. जरा ये फोन का हम साइलेंट पे कर देते हैं इसको. Okay. Now, so we convert toluene with K2Cr2O7 and say I am taking dilute H2SO4. और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है, ये साइड चेन जो है कार्बन का ये ब्रेक होता है, and we get carboxylic acid and the name of the acid is benzoic acid. Okay, since it is acidic medium, directly we have converted toluene to benzoic acid. I'll just write the name. This is toluene, that is methyl benzene, and this is benzoic acid. नाउ स्टूडेंट्स, इसी का एक दूसरे टाइप का रिएक्शन देखते हैं. व्हाट इज दैट? सपोज आई टेक थोड़ा बड़ा साइड चेन ले लेते हैं. चलिए एन ब्यूटाइल ले लेते हैं साइड चेन में. सपोज आई टेक एन ब्यूटाइल बेंजीन. व्हाट आई हैव टेकन?
N-butyl benzene. And I can treat it with say alkaline KMnO4. मैंने इसे alkaline KMnO4 से treat किया. Okay. So N-butyl benzene with alkaline KMnO4, alkaline potassium permanganate थोड़ा सा heat कर देते हैं. So we will be getting ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, चेन तो टूट जाएगा, बाजू वाला चेन तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बच्चों एसिड नहीं बनेगा क्योंकि आपने मीडियम लिया है अल्कलाइन के अल्कलाइन 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 ये शब्द में ही आंसर है. एसिड कैसे बन सकता है एक अल्कली के सामने या एक बेस के सामने? तो बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा लेकिन उसका सॉल्ट मिल जाएगा, जैसे कि पोटेशियम बेंजोएट, उसका सॉल्ट मिल जाएगा पोटेशियम बेंजोएट. और जब आप इस सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलिसिस भी दो टाइप का होता है, एसिडिक अल्कलाइन. अभी अभी ये जो तकलीफ हुई है, हमें एसिड नहीं मिला है, उसका सॉल्ट मिल गया, ये अल्कलाइन की वजह से मिला है, तो ऑब्वियसली हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यूज नहीं करेंगे. we will be making use of acidic hydrolysis. I can make use of water containing acid, that I can make use of hydronium ions, or I can make use of dilute HCl and water, which means the same thing. So this is what we will be using, and we will get benzoic acid. Ban gaya. So we got benzoic acid finally. Okay. अब मान लेते हैं अगर ये जो साइड चेन एन ब्यूटाइल था, अगर ये अनसैचुरेटेड साइड चेन होता तब क्या होता? ठीक है, रेडी. अब एक अनसैचुरेटेड साइड चेन हम ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, इसका नाम क्या है? विनाइल बेंजीन. विनाइल बेंजीन आप सबको पता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ये एक विनाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली खोपड़ी पे लगा हुआ है बेंजीन की, तो हो गया विनाइल बेंजीन. अब इसमें ना अल्कलाइन KMnO4 नहीं डालेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डालेंगे इसमें, एसिडिक KMnO4. कोई भी एसिडिक KMnO4, मान लीजिए H2SO4 डाल देते हैं हम, एंड समोसा ये टूट जाएगा. KMnO4 with H2SO4, this will break and I'll be getting बेंजोइक एसिड. मिल गया, और बाय प्रोडक्ट भी चाहिए तो बना दो, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियस है. इसका नाम लिख देते हैं बेंजोइक एसिड. ओके, ये हो गए डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब देखो, इनको नाम, इनको नंबर दे देते हैं, ए एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल, सी. ओके. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब आगे ये कोई कुछ नहीं आया, सीधा टेढ़ा मेढ़ा आ गया. क्या आया? व्हाट इज द प्रोडक्ट obtained due to action of acidic or acidified KMnO4 on, एकदम अलग ले लेते हैं, मानो टीचर ने एकदम ही अलग दे दिया. एग्जामिनर गेव समथिंग वेरी 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 डिफरेंट. लाइक बोला, बेटा करो ऑक्सीडेशन. एक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 ऑन साइक्लोहेक्सीन. ओके, ऐसा दे दिया, कोई बात नहीं. साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सीन. अब मान लेते हैं इसमें डाल दिया एसिडिक KMnO4. ठीक है, एसिडिक KMnO4, समोसा, कोई बात नहीं, रप्चर होगा, खैट. ओके, रप्चर हो गया साइड चेन, एंड वी आर गेटिंग, नहीं, इधर साइड चेन रप्चर नहीं हुआ, रप्चर हो गया पाई बॉन्ड, और रप्चर हो गया पाई बॉन्ड तो ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे आ गया COOH. इस तरह से हमें एसिड मिल गया. फर्क क्या है? ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं. इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड.
इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसका नाम लिखते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 हेक्स इन 1,6 डाइओइक एसिड, बराबर है ना। अब अगर आप देखोगे इधर एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, whenever the suffix अगर याद है 11th में सिखाया है, whenever the functional group suffix has a numerical prefix then retain e, ये e retain हो जाता है and we get hexane 1,6 dioic acid. So that was a wonderful question. Now we will use same aromatic hydrocarbon, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिएक्शन एल्डिहाइड पे रोकना है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे रोकूं कैसे, ये तो रुकेगा नहीं, बिकॉज एल्डिहाइड्स आर वेरी प्रोन टू ऑक्सीडेशन and with such strong oxidizing agents like acidified K2Cr2O7 or alkaline KMNO4 or acidic KMNO4 or concentrated nitric acid, ये तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. So how to stop the reaction at aldehyde? तो उसके लिए एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक मेथड है, and the method is, आपने जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, यानी whatever you are taking, टोलिन और its derivative, उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आप एक ऐसे सब्सटेंस से, एक ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करो जो कि एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज. और क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है इसलिए वो एसिड तक तो पहुंचेगा ही नहीं. अब ये जो कॉम्प्लेक्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज है, इसको आप जो प्रेसिपिटेट इसका बना, इसको आप सेपरेट कर लो एंड हाइड्रोलाइज इट. आपको एसिड बनाना है या एल्डिहाइड बनाना है, ये ध्यान में रखना है. एल्डिहाइड बनाना है, इसीलिए बीच में रोक रहे हैं रिएक्शन को, एंड वी कैन हाइड्रोलाइज यूजिंग एनी एसिडिक मीडियम एंड वी कैन गेट द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड. ओके, लेट अस चेक द रिएक्शन. से फॉर एग्जांपल एक और काम करते हैं, इधर हेडिंग दे देते हैं हम. ये अभी तक हमने क्या किया है, प्रिपरेशन ऑफ हमने किया है एरोमेटिक एसिड. अभी हम एल्डिहाइड पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हमने किया है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड. क्योंकि यहाँ हमने क्यों एरोमेटिक एसिड बनाया, हम इधर लिख रहे हैं अल्केनोन, अल्केनल, अल्केनोन, लेकिन फिर भी हमने एसिड बना दिया क्योंकि ये बिना समझे आपको ये नहीं आएगा कि व्हाई वी आर स्टॉपिंग द रिएक्शन इन बिटवीन जब एल्डिहाइड बना रहे हैं. तो क्योंकि अगर कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वी टेक एंड वी ऐड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक K2Cr2O7 dilute sulfuric or alkaline KMNO4 or acidic KMNO4 or nitric acid, then the reaction will never stop at the aldehydic stage, but we will be getting carboxylic acid. Now I don't want carboxylic acid, so first I should know when I get carboxylic acid and what I should not do so that I don't get carboxylic acid. So that is why we have learnt preparation of carboxylic acid first. अब इसको, इसी रिएक्शन को रोकेंगे एक सुटेबल पर्टिकुलर, एक सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना देगा. दैट कॉम्प्लेक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू फर्दर गेट ऑक्सीडाइज. उसमें हम डिकम्पोज कर देंगे पानी, एसिड वगैरह डाल के, एंड वी विल बी स्टॉपिंग द रिएक्शन एट एल्डिहाइडिक स्टेज. ओके, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग देती हूँ, ये प्रिपरेशन ऑफ aromatic aldehydes. Okay, now we will be preparing aromatic aldehydes. So when toluene, that is methyl benzene, is treated with a solution of oxidizing agent like chromyl chloride in carbon disulfide or carbon tetrachloride, then we get an intermediate complex which is precipitated out, separated, and is decomposed to obtain the benzaldehyde, that is the aromatic aldehyde. ठीक है, अब वो रिएक्शन लिखते हैं. तो मैंने लिया toluene, that is methyl benzene. I took it. Okay, I'm just writing its name, methyl benzene. Should not get confused, नाम चेंज हो गया, मिथाइल बेंजीन आ गया. टोलिन जनरली लोग भूल जाते हैं, so just practice the names, go on practicing. That is the way to get good scores. So मिथाइल बेंजीन में मैंने डाला क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2,
और इसका सोल्यूशन हमने बनाया कार्बन डाइसल्फाइड में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में. ओके, एंड व्हेन आई डू दिस द रिएक्शन इज actually giving me a complex compound. उस complex का structure लिखते हैं. I'll be getting this complex. Okay. इधर थोड़ा जगह कम होगा, so I'm just writing this methyl here just for convenience, nothing else. Okay. So I write here CH and here OCrCl2OH. So this complex I got CrCl2OH. This is an intermediate complex. This is an intermediate complex. And students, don't forget it is a precipitate, क्योंकि वही इसकी खासियत है जो इसको easily decompose नहीं होने देगा. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ precipitate. इसलिए हम इसे सेपरेट कर लेते हैं and then by hydrolyzing in acidic medium, मुझे मिल गया benzaldehyde. This is benzaldehyde, also called benzenal, also called benzene carbaldehyde, also called benzene carbaldehyde. So this is what I got. Benzenal, that is benzene carbaldehyde. I got the products. Now ये एक मेथड हो गया, इसको लेबल कर देते हैं. This is our A now in the preparation of aromatic aldehydes. Now, students, I can also convert toluene or methyl benzene or its derivatives to benzaldehyde or any other aromatic aldehyde by making use of oxidizing agent which is chromium trioxide. क्या यूज कर सकते हैं? Chromium trioxide. क्यों यूज करना है chromium trioxide? क्योंकि मुझे रिएक्शन को एल्डिहाइडिक स्टेज पे रोकना है और कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं ले जाना है. So the aromatic hydrocarbon toluene and its derivatives can be oxidized to the aldehydic stage by making use of oxidizing agent which is chromium trioxide in acetic anhydride. तो अब वो रिएक्शन लिखते हैं. ठीक है, ready? So I'll just write it here. Okay, here, and we are taking toluene. ये ले लिया toluene, that is methyl benzene. Okay, ध्यान देते रहना, ये नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और आप सोते जा रहे हैं. Don't do that. Don't do that. So methyl benzene is treated with chromium trioxide CrO3 in acetic anhydride which is CH3CO twice O. So I am treating toluene with chromium trioxide in acetic anhydride. Don't forget that the temperature is 273 to 288 Kelvin. Thanda, thanda, cool, cool. So what I'll get a complex. Let me make the complex. So we have a complex OCO छतरी. देखो यहाँ पे आपको बताते हैं ये all eyes on the board. ये यहाँ क्योंकि क्रोमियम था हमें मिला OCrCl2. अभी हमें क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड है तो ये CH OCO या डायरेक्ट लिख देते हैं OCO छतरी. छतरी क्यों? ये यहाँ क्यों नहीं मिला? छतरी था ही नहीं, क्रोमियम था तो क्रोमियम आया उधर Cr. OCO छतरी. This is an intermediate complex. This is an intermediate complex. Now we hydrolyze it using acidic medium and we will be getting benzaldehyde. So I got the molecule of benzaldehyde, which is also called benzenal or benzene carbaldehyde. It's also called benzaldehyde. That's the way.
सो काफ़ी अच्छे अच्छे रिएक्शन सीख लिए, लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेक्चर, वी प्रोसीड फर्दर। अब इतने देर से बोल रही हूँ एंड इट्स डेरिवेटिव, तो एक डेरिवेटिव भी लेते हैं और उसे भी कन्वर्ट करते हैं। मान लो हमने 4 नाइट्रोटोलुइन लिया, या ऐसा करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ओके। कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन, convert 4 nitrotoluene to, इसमें कन्वर्ट करें 4 nitrotoluene to 4 nitrobenzaldehyde. So what to do? Do oxidation. Okay, पहले 4 nitrotoluene बना लेते हैं. How it will look? Just a minute. Yeah. तो सबसे पहले 4 नाइट्रोटोलुइन बनाते हैं. This is toluene, ectotinchai, NO2, 4 nitrotoluene with, say, let us take this only, CrO3 and CH3CO twice O at 273 to 288 Kelvin. I'll be getting, oh, चलो इधर ही लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, CHOCO छत्री and another OCO छत्री. This is the complex, and this on hydrolysis. In acidic medium hydrolysis, I will be getting 4 nitrobenzaldehyde. So that's the way. So, you know, students, this completes the method of preparation of an aldehyde from an aromatic hydrocarbon by using a suitable oxidizing agent. और कहीं हमने बहुत strong oxidizing agent ले लिया तो इसी reaction को हम carboxylic acid पे रोकेंगे और aldehyde पे नहीं. Meaning, aromatic hydrocarbons like toluene and its derivatives can be oxidized to benzaldehyde as well as benzoic acid by using a particular oxidizing agent. अब इस लेक्चर को इधर ही समाप्त कर देते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में इमीडिएटली मैं सिखाती हूँ और भी मेथड्स जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाते हैं. Okay, children, bye-bye. Love and blessings.